अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह 30,000 तक के बजट में एक फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसी बना सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बारी बारी हम पीसी के सारे कंपोनेंट्स की स्पेक्स और प्राइस की बात करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास मदरबोर्ड। मैंने अपना पीसी हफीज़ सेंटर लाहौर से बनवाया है। इसके लिए मैंने लेनोवो का थिंकस्टेशन S20 वाला वर्क स्टेशन यूज़ किया है। इस पैकेज में हमें मदरबोर्ड, केसिंग, पावर सप्लाई और पावर केबल्स मिल जाती हैं जिनकी प्राइस 12,000 के अराउंड है। इस मदरबोर्ड में हमें 4 रैम स्लॉट्स, एक 600 वाट्स की पावर सप्लाई, SSD स्लॉट और ड्यूअल CPU स्लॉट्स की सहूलत भी मिल जाती है, यानी हम इसमें 2 CPUs लगा सकते हैं। अगर बात करें प्रोसेसर की तो इसमें मैंने Xeon X5690, ये एक 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 6 कोर्स हैं और 32 नैनोमीटर इसका आर्किटेक्चर है, जो कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको यही वाला प्रोसेसर बाय करना चाहिए। हो सकता है कि कोई दुकानदार आपको ये कहे कि Xeon 5000 के बजाय आप 7000 लगा लें क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है और सस्ता भी है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ CPU का मॉडल देखकर फैसला ना करें, बल्कि उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन को चेक करने के बाद उसे बाय करें। मैंने Xeon 5690 को इस वजह से चूज़ किया है कि ये हमें Xeon सीरीज़ और साथ ही i5 और i7 सीरीज़ के काफ़ी सारे प्रोसेसर से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कम कीमत में प्रोवाइड करता है। इस CPU का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमें बिल्ट इन ग्राफिक्स नहीं मिलते, यानी हमें PC को चलाने के लिए एक अलहदा ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन आपने फिर भी यही CPU सिलेक्ट करना है क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ है। इसके साथ आप GTX 1050 भी लगाएंगे तो आपको बॉटलनेक देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप बॉटलनेक के बारे में जानना चाहते हैं कि बॉटलनेक क्या है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि बॉटलनेक क्या है, कैसे होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बगैर ग्राफिक्स कार्ड के पीसी तो चलेगा नहीं तो क्या फ़ायदा, तो उसके लिए हम इसमें NVIDIA Quadro 2000 वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे। ये कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, बिल्कुल एक बेस लाइन और हल्का सा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि पीसी को एक तरह से रन करने में आपके काम देगा। लेकिन क्योंकि हम अभी फ़िलहाल बजट के अंदर बना रहे हैं तो फिलहाल हम इसमें यही वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे और ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। Xeon 5690 की कीमत हमारे पास है 6000 रुपीज़, जबकि Quadro 2000 की 5200 रुपीज़ है। क्योंकि हमारा CPU पावरफुल है इसलिए हमें ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इस CPU और GPU के कॉम्बिनेशन पे मैंने ऑलरेडी GTA 5 को 1080p रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया है और ये हमें आराम से 50 to 60 FPS प्रोवाइड करती है। इसमें हमने 8 GB की DDR3 रैम लगाई है जो कि 4 GB के 2 मॉडल्स हैं और ये हमें 2200 तक के मिल जाएंगे। और फाइनली बात करें स्टोरेज की तो इसमें हमने 2 TB की हार्ड डिस्क लगाई है जो कि 4700 रुपीज़ तक आपको मार्केट से मिल जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक बहुत ही अच्छा वर्क और गेमिंग सेटअप है। अगर आप इसमें हैवी गेम्स को खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हायर ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा जिसका बॉटलनेक कम हो। बॉटलनेक को समझने के लिए ऊपर आई बटन में वीडियो दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपके पास बजट है और आप ग्राफिक्स कार्ड साथ ही बाय कर सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप GTX 1050 का जो 3 GB वाला वेरिएंट है आप उसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है और लीस्ट बॉटलनेक प्रोवाइड करता है। ये सब तो थी हमारी CPU की प्राइसेस जो कि लगभग 30K के आसपास हैं। अगर बाकी सेटअप यानी कीबोर्ड, माउस और LED वगैरह की बात करें तो LED हमें 19 इंच की 4500 रुपीज़ की मिल गई है, जबकि 1000 रुपीज़ के कीबोर्ड और माउस वगैरह हैं। इसके अलावा मैंने एक वाईफाई डोंगल भी ख़रीदी थी जो कि एक वाईफाई अडेप्टर का काम करती है ताकि आप PC के ऊपर भी मतलब वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ कर सकें। उसकी प्राइस अराउंड 500 रुपीज़ है। और इसके अलावा मैंने स्पीकर्स जो बाय किए थे, किसोनली के स्पीकर्स हैं RGB लाइटिंग के साथ, आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं, ये भी 1000 रुपीज़ के अराउंड मिल गए थे। तो ओवरऑल कीमत जो है वो 36-37,000 के लगभग बनती है। इंशाल्लाह आपसे इस चैनल पर आपको PC से रिलेटेड कंटेंट भी मिलेगा और मैं ये वीडियोस वगैरह अपलोड करूंगा। अगर आप इन वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।